प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको राजस्थान राज्य में मानवीय साधनों के विकास के संदर्भ में स्थिति का विवेचन करूंगी। मानवीय साधनों का सदुपयोग व विकास करना किसी भी योजना का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इसके लिए सरकार को साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, सफाई व पोषण आदि पर समुचित ध्यान देना होता है। उचित पोषण से श्रम की कार्यकुशलता बढ़ती है और जीने की प्रत्याशा में वृद्धि होती है और इस तरह राज्य की जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। मानवीय विकास के संदर्भ में राज्य की वर्तमान स्थिति का विवेचन हम कई सूचकों के आधार पर करते हैं। पहला, साक्षरता। राजस्थान में साक्षरता का स्तर बहुत नीचा है। 2011 में राज्य में साक्षरता की दर 66.1% रही, जो पुरुष वर्ग में 79.2% तथा महिला वर्ग में 52.1% रही थी। साक्षरता का अनुपात स्त्रियों में काफ़ी कम था। इस प्रकार अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं में भी निरक्षरता व्यापक रूप से फैली हुई है। लड़कियों का स्कूल में नामांकन अनुपात भी काफ़ी नीचा पाया जाता है। स्कूल छोड़ने की क्रियाओं पर कई सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। बच्चे परिवार की कम आमदनी में सहायता पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको घर पर रोक लिया जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता की शिक्षा में रुचि कम पाई जाती है। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें वृद्धि हो रही है। दूसरा, स्वास्थ्य की दशा, हेल्थ स्टेटस। साक्षरता व शिक्षा का प्रभाव परिवार पर पड़ना स्वाभाविक है। केरल में साक्षरता का स्तर बहुत ऊंचा होने से वहाँ जन्म दर नीची है तथा जनसंख्या की वृद्धि दर भी काफ़ी कम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए महिला वर्ग में साक्षरता का प्रचार प्रसार करना बहुत आवश्यक है। शिशु मृत्यु दर घटने से छोटे परिवार के प्रति रुझान बढ़ता है। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण व सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। तीसरा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, चिकित्सा, स्वास्थ्य व सफाई की सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज़। राजस्थान में स्वास्थ्य व चिकित्सा की सुविधाओं की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी नहीं है। राज्य में अस्पतालों की संख्या महाराष्ट्र की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन भविष्य में प्राथमिक स्वास्थ्य
केंद्रों का काफ़ी विस्तार किया जा रहा है। आगे भी विस्तार करने की काफ़ी आवश्यकता है। इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का नितांत अभाव पाया जाता है। पोषण, भारत में करोड़ों बच्चे अपर्याप्त खुराक पर जीते हैं। 2005-06 में राजस्थान में 44% बच्चे कुपोषण के शिकार थे, जबकि समस्त भारत में इनका अनुपात 46% था। राजस्थान में निर्धनता, कम आमदनी, महंगाई, सामाजिक पिछड़ेपन, परिवार नियोजन आदि के अभाव के कारण पोषण का नितांत अभाव पाया जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चे कुपोषण के कारण अपना मानसिक विकास नहीं कर पाते हैं। राज्य द्वारा किए गए प्रयास। राज्य ने 2009-10 का बजट आम आदमी, गरीब व गांवों को समर्पित किया गया था। 2010-11 से 13-14 तक के बजटों में भी गांव के गरीबों एवं आम आदमी पर भी ध्यान दिया गया था। सरकार ने सड़क, शिक्षा व बिजली के विकास पर काफ़ी धनराशि के व्यय का प्रावधान किया था। राज्य में लोगों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आमदनी को बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास पर बल दिया गया। इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं में भी व्यय की राशि में काफ़ी वृद्धि की गई। राज्य के बजट में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं पेयजल पर ध्यान दिया गया। राज्य में साक्षरता अभियान पर भी विशेष बल दिया गया और कई साक्षरता अभियान कार्यक्रम लागू किए गए। वर्तमान में 33 जिलों में पोस्ट लिटरेसी कार्यक्रम चल रहे हैं। गुरुमित्र योजना यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से चलाई गई थी। पूर्व में लोक जुम्बिश योजना, सरस्वती स्कीम भी चलाई गई। राज्य में मानवीय विकास सूचकांक के संबंध में नवीनतम स्थिति इस तालिका के माध्यम से हम देख सकते हैं। राज्य में सबसे ऊंचा मानवीय विकास सूचकांक गंगानगर जिले का है तथा सबसे नीचा सूचकांक डूंगरपुर जिले का रहा है। यह तालिका 2007 में मानवीय विकास सूचकांक के आधार पर बनाई गई है। यदि शिक्षा के सूचकांक को देखें तो कोटा जिले का अंक 8.75 तथा सबसे नीचा बांसवाड़ा जिले का 0.63 रहा है। अकेले स्वास्थ्य के सूचकांकों में
सर्वोच्च स्थान झुंझुनू का 0.850 तथा सबसे नीचा स्थान डूंगरपुर जिले का 0.28 रहा है। आमदनी के सूचकांकों में सर्वाधिक स्थान या सर्वोच्च स्थान 0.85 गंगानगर जिले का है और जबकि सबसे नीचा स्थान चूरू जिले का 0.226 रहा है। इन आंकड़ों से हमें जानकारी हो सकी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य व आमदनी के सूचकांकों में विभिन्न जिलों में जो अंतर पाए गए हैं उनको दूर करने के लिए हमें सबसे पिछड़े जिलों में आवश्यक सुधार की पहल करनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बांसवाड़ा, जालौर, डूंगरपुर जिलों पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चित्तौड़गढ़, पाली, डूंगरपुर जिलों पर तथा आमदनी के क्षेत्र में चूरू, धौलपुर, बांसवाड़ा जिलों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में जिलेवार सर्वाधिक व न्यूनतम के कुछ तथ्य इस तालिका में दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। थैंक यू।